नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। आप सबको राधे राधे, जय श्री राम। और बताइए आप लोग कैसे हैं। हम लोग का सीटेट पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग 7 क्लासेस कर चुके हैं। आज हम लोग की 8वीं क्लास है। 2021 के पेपर का हम लोग का जो एनालिसिस चल रहा है इस समय। 2024, 23, 22 का हम लोग कर चुके हैं। 21 के कई सारे सेट हैं, 22 के कई सारे सेट हैं, तो इन्हीं सब सेट का हम लोग का एनालिसिस चल रहा है। 7 सेट हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी हैं। आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका पेपर का पैटर्न जो है फिक्स है, फिक्स सवाल आने हैं आपके, हर नंबर आपका फिक्स है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, सारी लेक्चर्स को देख लेंगे, सारी क्लास को देख लेंगे, तो आपका नंबर फिक्स आएगा। आप आराम से जो है इजिली जो सीटेट को क्लियर कर लेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आइए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि FVE यानी फलक, वर्टिसेस और एजेस यानी फलक, शीर्ष और किनारे किसी पंचभुज आधार वाले एक पिरामिड। अब पंचभुज आधार की जो है आपको बताना चाहिए कि पंचभुज आधार के जो है फलक कितने होंगे, 6, वर्टिस कितने होंगे 6, और किनारा कितना होगा उसके, पंचभुज आधार के किनारे वाले 10। मैंने सबको बताया आपको पिछली वाली क्लास में। पिछली वाली क्लास को देखिए आप लोग, ये सबको मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से। पहले एक पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, तो हमें बस 2b - 3a + c की वैल्यू निकालना है। और हमें पंचभुज दे रखा है, तो हमें पता है कि फलक कितने होते हैं, 6, वर्टिसेस यानी शीर्ष होते हैं 6, और क्या कहते हैं इसके, एजेस यानी किनारे होते हैं 10। मैंने उसे पिछली क्लास में अच्छे से बता रखा है। हमें निकालना है 2b - 3f और +c। ये सब आपको याद भी होने चाहिए, तुरंत कर लेना, कि वहां बैठ के फिगर बना के आप गिनने नहीं लगेंगे, इतना टाइम नहीं मिलता। तो आपको 2 वर्टिसेस की वैल्यू कितनी रखी, 6 - 3 क्रॉस, एटलीस्ट कुछ फिगर्स के तो याद ही होने चाहिए। फलक कितने हैं, 6 प्लस एजेस कितने हैं, 10, तो 2 × 12 - 18 + 10, तो 12, 10, 22 - 18 कितना हो गया, 4 आपका आंसर। तो अगर आपको याद है तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, वहाँ पे फिगर बना के काउंट ही करते रहेंगे आधे 2 मिनट तक। नोट करिए आंसर। कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई हमको बताना है। तो हम एक समचतुर्भुज बना देते हैं, ठीक है। विकर्ण की लंबाई बताना है तो विकर्ण ही बना लेते हैं इसकी। दोनों विकर्ण बना लिए, नाम दे दें ABCD, इसे दे दी O। क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर है। इसकी विकर्ण की पूरी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, तो 2 पार्ट में कितनी हो गई, 12, ये कितनी हो गई 12, तथा 70 सेंटीमीटर है, ये हो गई 35, ये हो गई 35। तो क्या चतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताना है। इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के जो डायरेक्ट कहीं से भी निकाल सकते हैं, और हम यहीं से ले रहे हैं। तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा आपका BO का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। AB स्क्वायर आप कितना दे रखा है, निकालना है हमको AB का स्क्वायर। AO स्क्वायर कितना दे रखा है, 12 का स्क्वायर, प्लस BO का स्क्वायर कितना दे रखा है आपका, 35 का स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 35 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का 12, 35 का स्क्वायर होता है 1225। देन AB स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 4 9, 4 2 6, 2 1 3, 5 4 9, 4 2 6, 2 1 3, 1369। और ये 1369 आप किसका स्क्वायर हो जाता है, 37 का। AB इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट में 1369, एंड AB इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 37 सेंटीमीटर। आपको क्या आ जाएगा, भुजा की आपकी लंबाई बताना थी, तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पे 37 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। कह रहा है किसी समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री बड़ा है, उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या।
अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 108 बढ़ता हूँ। सबसे पहले अंतः कोण पता होना चाहिए कि अंतः कोण कितना होता है। समबाहुभुज का अंतः कोण कितना होता है 2n-4 क्रॉस में 90 अपॉन n। ठीक है, बाह्य कोण कितना होता है 360 डिग्री अपॉन n। बाह्य कोण कितना होता है 360 अपॉन में n। अब कह रहा है कि समोच का अंतः कोण उसके बाह्य कोण से इससे कितना बड़ा है 108 डिग्री बड़ा है, यानी कि आपका 2n-4 अपॉन n क्रॉस में 90 इक्वल टू किससे बड़ा है 360 अपॉन n से कितना बड़ा है 108 डिग्री आपका क्या है बड़ा है। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपनी क्या निकालना है भुजाओं की संख्या यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो इसको इधर ले आएंगे 2n-4 अपॉन में n, इधर आ जाएगा माइनस में 360 अपॉन में n, इधर पहुंच जाएगा कितना बचेगा यहाँ से 108/90 को इधर ले आइए। अब यहाँ से n जो है कॉमन हो जाएगा। ठीक है, n क्या हो जाएगा यहाँ से कॉमन हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा ना तो 4 बचेगा 9 चौक 36। अब क्या होगा n यहाँ से एलसीएम 2n-4 और n से क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 108/90 कर लो। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n-8 अपॉन n 18 पंचे 90 18 108 6/5 और इसका क्या देंगे मल्टीप्लाई। इधर हो जाएगा क्या 10n माइनस में 40 इक्वल टू 6n, इधर आएगा माइनस हो जाएगा यानी 4n इक्वल टू 40 यानी n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी आपकी 10। तो भुजाओं की संख्या पूछा था सीटेट 2021 का सवाल है, अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर DE, AC बराबर DF, BC बराबर DF। अब ये सवाल जो आपका हर साल सेम सवाल हर साल फिक्स नंबर वाला सवाल है आपका। कह रहा है दो त्रिभुज है, आप सीधा इससे यहाँ पे लिखिए दो त्रिभुज बनाइए यहाँ पे। ठीक है, क्या है आपका ABC और दूसरा क्या है DEF DEF। क्या दे रखा है आपको AB बराबर DE दे रखा है, AB बराबर क्या दे रखा है DE दे रखा है। ठीक है, AC बराबर EF दे रखा है, AC बराबर क्या दे रखा है EF दे रखा है और BC बराबर क्या दे रखा है BC बराबर क्या दे रखा है DF। BC बराबर क्या दे रखा है DF। तो हमें बताना है कि त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज ABC जो होगा वो क्या होगा, त्रिभुज ABC किसके सर्वांग सम होगा। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ABC यानी A जाएगा पहले AB तो आपका आएगा DE, उसके बाद क्या जाएगा तीसरे में जाएगा तो DEF। तो त्रिभुज ABC आपके किससे सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज EDF, पहला तीसरा दूसरा EDF। जैसे ABC जा रहा है तो पहले तीसरे दूसरे से तो पहला EDF पहला तीसरा दूसरा दोनों क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए किस ऑप्शन में है EDF ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। नोट कर लीजिए इजी सवाल है आपका, हर साल फिक्स सवाल है, अच्छे से करिए इस सवाल को। ठीक है, जैसे इस पैटर्न से जा रहा है तो ABC यानी पहले तीसरे दूसरे जा रहा है तो इधर से भी पहला तीसरा दूसरा से जाएगा यानी EDF से जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।
कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बी और सी के समद्विभाजक एक बिंदु पी पर मिलते हैं, यदि बीपीसी दे रखा है 102 डिग्री, तो हमें एंगल ए की माप बताना है। तो पहले तो हमें एक त्रिभुज बना लें एबीसी, ठीक है, ए बी सी। कह रहा है बी और सी के समद्विभाजक, तो समद्विभाजक मतलब इनको जो बाइसेक्ट करेगा, इस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा और इस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा, एक बिंदु P पर मिलते हैं। ये बिंदु को हो गया P हो गया। कह रहा है बीपीसी 110 यानी बीपीसी कितना दे रखा है 102। तो कह रहा है एंगल ए की माप बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो है दोनों बराबर कोण में विभक्त कर रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एंगल ए निकालना है, ये वाला। तो क्या करें, इसे मान लेंगे अल्फा अल्फा में काटा है, इसे बीटा बीटा में काटा है, तो हम क्या करें, इन तीनों इस ट्रायंगल में जो है अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से तीनों से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस 102 बराबर कितना होगा 180 के, यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 180 से तो जाएगा तो 78 डिग्री आ गया, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब अगर हम पूरे बड़े वाले त्रिभुज से ले लें एंगल ए एंगल बी एंगल सी, तो ये भी 180 के बराबर है। एंगल ए हमें निकालना है, एंगल बी क्या है 2 अल्फा है, प्लस एंगल सी क्या है 2 बीटा। ऐसे दो बार लिख लो, अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 180। यहाँ से क्या करेंगे आप, एंगल ए प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180। एंगल यही रहेगा आपका प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ऐसे रहेगा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 78, यहाँ से 180 हो गया। फिर आपका एंगल ए प्लस 78 दूना 156, 156 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। एंगल यहाँ से क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में 156, 180 से 156 जाएगा कितना आ जाएगा 24 डिग्री। आपका क्या हो गया आंसर, समझ 80 24 डिग्री का आ जाएगा आंसर। तो ये आपका जो है सवाल था, अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, नोट कर लीजिए, सीटेट 2021 का। फिर माध्यमातक बहुलक का योग। अब ये आपका फिक्स सवाल, हर साल हर पेपर में बस यही, हर साल हर पेपर में बस ये सवाल पूछ रखा है, इतना फिक्स सवाल है। कह रहा है फिर से आपको माध्यमातक और बहुलक का योग याद करना है। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, अब तो आप लोगों को पता भी हो गया, आज हम लोग 8वीं क्लास कर रहे हैं, हर साल क्वेश्चन आया, हर साल हम लोग इसे 8 बार 10 बार लगा चुके हैं। क्या करेंगे, इससे पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा आपका 9 11 14 17 19 के बाद 23 28 फिर 30 फिर 30 और क्या बच रहा है आपका 35 और 36, 35 और 36 कितना हो गया 11 48। 12 संख्या आपकी है, पूरी 12 संख्या है। तो हम माध्य के लिए क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। माध्य के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबको ऐड करना पड़ेगा, तो जितनी संख्या उसे क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। संख्या टोटल कितनी है 12, तो इसे ऐड कर दीजिए। 9 1 10 10 4 14 14 7 21 21 9 30 3 33 8 41 43 5 46 46 6 52 8 60 0 हो गया, 6 बजे 6 4 10 10 3 13 13 6 19 19 3 22 22 3 3 25 27 27 2 29 29 31 31 32 32 32 300 बटे 12, ठीक है।
इन सबको ऐड कर लिया, आ गया 300, जो ऐड करते हैं 12 से, तो 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24 और 6 30, तो 12 पंचे 60, यानी माध्य आ गया आपका कितना 25। अब हम लोग को निकालना है माध्यक। माध्यक क्या हो जाएगा, 12 संख्या है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 संख्या में हम क्या करेंगे, विषम तो है नहीं कि बीच वाली संख्या ले लें, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इन दोनों के बीच में होगा माध्यिका, यानी 23 + 28 बटे 2। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आर्थिक कार्य क्या करना है, 2 2 4 1 5 51 बटे 2, 51 से काट देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 50, 25.5। ठीक है, ये आ गई आपकी माध्यक। बहुलक, बहुलक कितना हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार आया तो क्या हो गया 30। क्या कह रहा था कि इनका योग बताना है, यानी 25 + 25.5 प्लस में 30, तो 25 25 50 और 50 30 80, 80.5 क्या हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए, ये सवाल आपका हर साल रिपीटेड है इसी टाइप का, इसे अच्छे से करिए, आपका नंबर देने वाला सवाल है, नोट करिए। कह रहा है एक बक्से में कार्ड रखे हुए हैं जिन पर संख्याएं 31 32 से लेकर 70 तक लिखी हुई हैं। एक कार्ड पर केवल एक संख्या है, बक्से के अंदर बिना देखे एक कार्ड निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाले गए कार्ड पर लिखी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है, हमें देखना है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का हमें अब जाके जो 8वीं क्लास हम लोग कर रहे हैं, इसमें हमें पहला क्वेश्चन जाके मिला है प्रोबेबिलिटी का, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है किसी बॉक्स में कार्ड रखे हुए, तो सबसे पहले तो हम इसकी जो है प्रायिकता निकालते हैं, कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं। कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं, 70 - 31 + 1 कितना हो जाएगा, 1 से कट जाएगा यहाँ पे 40, तो कुल घटनाएं आपकी 40 हो सकती हैं। 70 से 31 घटा दिया। कह रहा है कार्ड पर केवल एक संख्या हो सकती है, ठीक है, तो हमने 1 कर दिया। कह रहा है बक्से के अंदर बिना देखे एक कार्ड निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड पर देखिए संख्या का एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहले हम देख लें कि 31 से 70 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 31 से 70 कितनी अभाज्य संख्या है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 53 हो गया, 53 59 हो गया, 61 67 और 69 तो होती है। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितनी संख्या आ गई आपकी 9 संख्याएं कौन सी हो गई 31 से 70 तक, जो कि भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं कितनी हो गई यहाँ पे 9, तो हमें बताना किसके लिए है कि किसी लिए अभाज्य संख्या नहीं है ना। मतलब अगर आपकी ये संख्याएं कितनी है 9 आपकी भाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से अभाज्य देखेंगे अगर आप इनके बीच में तो कितनी हो जाएगी, 40 - 9 बराबर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 31। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है मतलब भाज्य संख्या। हमें भाज्य संख्या की प्रायिकता निकालनी है, तो भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 40 में से 9 घटा देंगे तो कितनी आ जाएंगी भाज्य संख्या। तो इसमें कोई भाज्य संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है, देन भाज्य संख्या कितनी हो सकती है, 31 हो सकती है, कितने में टोटल लाभ कितना है 40, तो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 31/40। इसमें कहा था कि एक प्रायिकता क्या है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या एक अभाज्य संख्या है, तो हमें 31 से 70 तक हमें दिखाना था कि इसमें क्या है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की संख्या ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, जो कटने वाली संख्या है। तो हमने क्या निकाला, हमसे यहाँ से अभाज्य संख्या निकाल लिया कि कितनी है 31 से 70 के बीच। तो हमने देख लिया कि 31 से 70 के बीच आपकी 9 अभाज्य संख्याएं हैं।
तो हमें क्या निकालना था, हमको निकालना था कि अभाज्य संख्या नहीं है, यानी हमें भाज्य संख्या निकालना था। तो हमने क्या किया, भाज्य संख्या के लिए अभाज्य संख्या को माइनस कर दिया। अब हमें मिल गया कि 31 जो है वो 31 से 70 के बीच में कितनी है, भाज्य संख्याएं हैं। तो हमें 31 घटा और टोटल संख्या कितनी थी, 40। तो हमने 40 से क्या कर दिया, आपका आने टोटल आने पर 40 थी और भाज्य की कितनी प्रायिकता थी, 31। तो 31 40 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इस वाले सेट में हमको मिला आज 8वीं क्लास में, जो कि हम लोगों ने किया है। आप लोग अच्छे से देखिए, हो सकता है वो आ भी जाए, नोट करिए। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया जाता है कि हर टाइप का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उससे हम लोग जो है एक बार रूबरू हो जाए, ताकि अगर एग्जाम में आ भी जाए तो डरे नहीं, वहां पे हम लोग इजिली कर लें। इसीलिए आप लोगों को सारी क्लासेस देखनी मस्ट है, क्योंकि किसी क्लास में कोई भी नया टाइप आ जाएगा और अगर वही टाइप एग्जाम में रिपीट कर गया तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सारी क्लासेस देखिएगा, सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बन चुकी है, नोट करिए। कह रहा है एक तार वृत्त की आकृति के रूप में है। तार है कोई यहाँ पे, मान लिया यहाँ क्या कोई तार है जो वृत्त की आकृति के रूप में है, जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, यानी आप मोड़ेंगे किसके रूप में, एक वर्ग के रूप में। इसे वर्ग के रूप में आप मोड़ेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो कहा तार वृत्त की आकृति के रूप में जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त की जो है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना दे रखा है 154, 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर कितना 154, 22 आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, यानी आर बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अब कहा कि वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगी, स्क्वायर की परिधि के बराबर होगी, स्क्वायर के परिमाप के बराबर। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, और स्क्वायर का परिमाप कितना है 4 है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 4 ए की वैल्यू हमें निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और इनकी परिधि क्या होगी, बराबर होगी इनका परिमाप। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 से कट जाएगा 2 और 2 से कट जाएगा 11, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि ए स्क्वायर आपको कितना आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ से, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर, यानी कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या आ जाएगा आंसर। इजी सवाल था, लेकिन अगर लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए लैंग्वेज समझिए और प्रीवियस ईयर कराने का जो है मेन मोटिव जो हम लोग का है वो इससे क्लियर हो रहा है, नोट कर लीजिए अच्छे से। कह रहा है किसी घनाभाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दे रखा है 6, 4, 3 के अनुपात में है। इसका आयतन दे रखा है हमको 4608। तो कह रहा है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका आयतन क्या होता है L क्रॉस B क्रॉस H। तो हमको रेशियो दे रखा है तो हम इसको मान लेंगे यहाँ पे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मान लेंगे कितना 4x और 3x। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 6x क्रॉस 4x क्रॉस 3x बराबर कितना हो जाएगा L क्रॉस B क्रॉस H बराबर हो जाएगा 4608। देन हम यहाँ से क्या करेंगे इसे कुछ, चलो यहाँ से एक्स क्यूब बराबर 4608 बटे 6 गुणे 4 गुणे 3, 6 से काट दिए 36, 6 7 42, 6 7 42, 40 36, 6 8 48, 4 से कट जाएगा 4 से कट जाएगा 4 से कट जाएगा आपका कितना बचेगा 4 36, 4 9 36, 4 दूनी 8, 3 से कट जाएगा आपका ये कितना बचेगा 3 6 18, 3 चौक 12, यानी एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया यहाँ से 64, यानी एक्स का क्यूब हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू आ गई 4, यानी आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेंथ हो जाएगी 6 क्रॉस 4 24 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 क्रॉस 4 16 और ऊंचाई यानी हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से 3 गुणे 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2bh प्लस HL, यहाँ से आप कॉमन कर लेंगे h, तो b प्लस l कितना हो जाएगा यहाँ से h, देन 2b और l कितना है आपका 16 प्लस 12, हाइट कितनी है यहाँ से
हाइट आपकी कितनी है 12, यहाँ पे 2 16 12 कितना हो जाएगा यहाँ से 16 18 28, 28 गुणे 12, ठीक है। अब 28 आपका 12, 12 अट्ठे 96, अच्छा बी प्लस एल है ना, तो 16 प्लस 24 होगा, 16 प्लस 24 होगा, ये हो गया 16 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 36 उधर 40, 40, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 होगी 96, यानी 960 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये भी आपका अच्छा सवाल था, रेशियो दे रखा था, हमने इसकी साइड मान ली, साइड मान के इसका आयतन निकाल लिया, आयतन से आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, तो भुजा आ गई, भुजा से आपका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, उसके फार्मूले से नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल था सीटेट 2021 का। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे रखा है 396 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। बेलन का आयतन क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि दे रखा है आपका कितना 396। तो हम क्या करेंगे यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर हमें निकालना है, एच क्या है, एच दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर, 396, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 396 गुणे 7 बटा 22 गुणे 14, ठीक है, और 7 एकदम 7, 7 19 14 और 22 से जाएगा 22 एकदम 22, यहाँ कितना हो जाएगा मान लीजिए 22 एकदम 22 और 22 17 176 और 22 अट्ठे 176, फिर आपका 2 से कट जाएगा 9 बार, देन आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी आर की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, देन 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3, एच की वैल्यू कितनी है 14, देन 7 दूनी 14, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी 22 गुणे 12, यानी 12 दूनी 24 के 4, असल नहीं 2, 12 दूनी 24 हो तो 26, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर के आ गया। मतलब बेलन का आपको आयतन दे रखा था, एकदम इजी सवाल है, सिंपल, बेलन का आयतन दे रखा था, हमने त्रिज्या निकाल ली, हमने बेलन का जो वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर एच वैल्यू निकालनी थी, सीधा फार्मूले पे पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो बहुत इजी सवाल था, और ये सवाल इस फार्मूले पे बेलन का जो है क्षेत्रफल और आयतन पे कई बार रिपीट भी हो चुका है, तो इस फार्मूले को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए कि आपका बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और बेलन का वक्र क्षेत्रफल आपका 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। इन दोनों फार्मूले को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये आज आपकी 8वीं क्लास का एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और हम लोग ऐसे ऐसे जो है आपका पूरा पेपर का एनालिसिस एग्जाम से पहले कंप्लीट करा देंगे। आपको सारी क्लासेस देखनी मस्ट है, सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बन चुकी है। और हाँ, मैं अगर लाइक शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद लाइक शेयर कमेंट करेंगे, इसलिए आप लोग को क्लास कैसी लगी है वो कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कैसी क्लास लगी है आपको। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ क्लास आपको अगर अच्छी लग रही है तो हाँ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी जो है जिम्मेदारी बनती है। ये जरूरी नहीं कि मैं हर वीडियो में आपसे बोलूँ, तब आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।